हम पेरिस में हैं। आर्टिफिशियल तरीकों से गर्भ धारण करने वाली एक महिला हमसे बात करने के लिए तैयार हुई हैं। उनकी बेटी को स्पर्म डोनर से एक दुर्लभ कैंसर म्यूटेशन विरासत में मिला है। J'ai une culpabilité énorme. मुझे ये जानकर बहुत ग्लानि हुई कि मैंने इस तरह से गर्भधारण किया, ऐसी चीज को आगे बढ़ाया जो जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। C'est très très lourd. बेल्जियम के फर्टिलिटी क्लिनिक ने डेनमार्क से मंगाए स्पर्म का इस्तेमाल किया। ये स्पर्म यूरोपियन स्पर्म बैंक ने बेचा था। स्पर्म बैंक ने डोनर को नंबर 7069 के रूप में दर्ज किया था और उसका स्पर्म 15 साल से ज्यादा समय तक बेचा जाता रहा। हालांकि 2023 में हुए एक जेनेटिक टेस्ट ने दिखाया कि उसमें TP53 म्यूटेशन है जो जानलेवा है। ये बच्चों में कैंसर पैदा होने का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ा देता है। डोनर 7069 को स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। इस अवस्था में स्पर्म बैंक की ये जिम्मेदारी थी कि वो हर उस क्लिनिक को सावधान करे जिसने उस डोनर का स्पर्म लिया है। इसके बाद क्लिनिकों को तुरंत मां बाप को बताना था ताकि बच्चों की जांच हो सके कि क्या उनमें कैंसर पैदा करने वाले म्यूटेशन पहुंचे हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों की सही जांच हो और माँ बाप को ये बताया जाए कि किस कैंसर का खतरा है और वे क्या कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्रोग्राम हैं जो सचमुच जान बचा सकते हैं। सेलिन के मामले में क्लिनिक ने डोनर के ब्लॉक होने के करीब 1.5 साल बाद उन्हें जानकारी दी। क्लिनिक ने उनकी बेटी में ये कैरियर पहुंचने की पुष्टि करने में हुई देरी के लिए कंप्यूटर को जिम्मेदार ठहराया। C'est une déflagration. C'est juste pas possible. ये सदमे जैसा था। ये संभव नहीं है कि प्रजनन के मामले में इस स्तर की बचकानी, अक्षमता और लापरवाही हो। ये मेरी समझ से बाहर है। C'est inentendable pour moi. जब क्लिनिक से पूछा गया तो उनका जवाब था कि उन्होंने जितनी जल्दी संभव था सेलिन को बता दिया। डेनमार्क में रहने वाली डोरते केलरमान 2 बच्चों की मां हैं। उनका कहना है कि उन्हें आधिकारिक रूप से कभी नहीं बताया गया। कई सालों तक वो फेसबुक के जरिए उन मां बाप के संपर्क में रही जिन्होंने डोनर 7069 का स्पर्म लिया था। I was formed from another. मुझे दूसरी माँ से पता चला जिसने उसी डोनर से बच्चा पैदा किया था। मुझे स्पर्म बैंक या क्लिनिक ने नहीं बताया, कभी नहीं। Never. डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 7069 स्पर्म डेनमार्क से 13 और देशों को भेजा गया। उनकी अपनी सीमाएं और नियम थे। बार-बार अनुरोध के बाद भी यूरोपियन स्पर्म बैंक ने उस डोनर के स्पर्म से पैदा होने वाले बच्चों की सही संख्या की जानकारी नहीं दी और इसके लिए निजता के उल्लंघन का हवाला दिया। हालांकि DW और उसके सहयोगियों ने स्वास्थ्य अधिकारियों से दस्तावेज जुटाए, पूरे यूरोप में डॉक्टर, मरीज और क्लिनिकों से इस बारे में बात की। इस छानबीन से पता चला कि कम से कम 197 बच्चे 7069 स्पर्म से पैदा हुए। परिवारों को सलाह देने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से हर किसी को सावधान नहीं किया गया है। Då känns det helt ये बहुत जोखिम वाला और पूरी तरह से गलत है कि एक डोनर से इतने सारे बच्चे हों। ये जीव विज्ञान की सामान्य अवस्था से बहुत दूर है और इसके गंभीर नतीजे हैं। konsekvenser. हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनमें 2 तरह के कैंसर विकसित हुए हैं। इनमें से कुछ की पहले ही मौत हो चुकी है। यूरोपियन स्पर्म बैंक ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, लेकिन लिखित जवाब दिया है कि उन्होंने मान्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए डोनर का टेस्ट किया और अधिकारियों और क्लिनिकों को कानून के मुताबिक तुरंत इसकी जानकारी दी। डॉक्टर सहायता समूह और स्पर्म बैंक अब इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में किसी एक डोनर से कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसकी संख्या तय करने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कठोर नियम और स्पष्ट जिम्मेदारी के अभाव में 7069 डोनर जैसे मामले बार-बार हो सकते हैं।